क्या हो अगर किसी की सिर्फ एक वीडियो बनाने के कारण जान चली जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था एमी की लाइफ में। एमी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आने वाले सिर्फ 5 मिनट में उसे क्या पता था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं होगा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और कुछ ही मिनटों में वह अपनी जान बचाने के लिए तड़पने वाली थी। तो हाँ दोस्तों, ऐसी स्टोरी है एमी मेरिया की। इसने कुछ ऐसा देखा कि कोई भी अपनी लाइफ में ऐसे फंसना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर करना और नई नई चीजें देखना काफी पसंद था, तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड एलेसेंड्रो को कॉल किया, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर था और ट्रेनर भी था। तो एमी ने उससे कहा कि वह भी डाइविंग सीखना चाहती है। तो दोनों ने ही साइकन का एक बहुत बड़ी केव सेलेक्ट कर ली, जो कि मैक्सिको में स्थित है, और इसी चीज के लिए एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दोनों इसी जगह के लिए चल पड़ते हैं। एमी इस चीज के लिए मना लेती है कि यहाँ पर वही लीड करे और उसका फ्रेंड वह जब आगे आगे बढ़ रही हो तो वह सारी रिकॉर्डिंग करे उसकी। और यही एमी की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वैसे उसका फ्रेंड उसे मना लेता है कि वह 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और वह सीधा सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा करेंगे। उसे पता था कि एमी की यह स्टोरी पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाली थी। Mexican investigators report that Amy became lost and endured darkness. Authorities are developing new guidelines with Ransomnote as we speak. 26 नवंबर 2016 के दिन 11:26 पर वो लोग डाइविंग शुरू कर देते हैं। और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि एमी ही इस एडवेंचर को लीड करेगी, ऐसा ही होता है। वो 25 मिनट तक डाइविंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीजें देखते हैं। उसी के बाद एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है, जो कि नेचुरल लाइट होती है किसी केव की। और ये चीज उनके लिए खुशी वाली भी होती है, क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। वो डाइवर तो पहले एयर प्रेशर चेक करता है और फिर ये चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे ना जाए, क्योंकि ये खतरे का निशान था। और सब कुछ चेक करने के बाद डाइवर एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि अब वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसके लाइफ में एक बड़ा सा रेड स्टॉप का साइन ले आने वाला था। वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक वो रास्ता जिसको सभी टूरिस्ट यूज करते थे और एक वो रास्ता जिसको सभी अवॉइड करते थे, उसे डेंजर मानकर। लेकिन एमी बिना डरे इसी रास्ते जाना शुरू कर देती है और आगे जाकर वो दोनों एक ऐसी चीज देखते हैं जिसे देखकर वो दोनों पागल ही हो जाते हैं कि हमने ये क्या देख लिया। वहाँ पर था नेचर का एक ऐसा नजारा जिसे दोनों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और इस एडवेंचर पर एमी इस मौके को रिकॉर्ड करना चाहती थी और उसका दोस्त वही करता है। जिस लाइट के साथ वो दोनों आसपास देख रहे थे, उन्हें उस लाइट को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके वीडियो में नेचुरल लाइट ही आए ताकि वीडियो बढ़िया बन सके। रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखकर एमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जो लाइट सेंड्रो ने बंद की थी वह ऑन करना उसे भूल जाता है और वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर एमी को 2 रास्ते दिखाई देते हैं और ये दोनों रास्ते ही केव की तरफ जा रहे थे। एमी का ऐसा पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे किस ओर जाना है और किस तरफ नहीं। वो पीछे घूमने का ट्राई करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और केव में तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। और उसके दोस्त को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे पता होता तो वह आगे बढ़ता और एमी को रास्ता बताता, लेकिन एमी राइट चूज करने के बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता और इसी टाइम पर ये स्टोरी एक डार्क मोड़ ले लेती है। केव में पूरा अंधेरा होता है, तो लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सिर के थोड़े आगे ही दिख रहा था। पहले तो एमी को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन फिर वह स्माइल करके सोचती है कि उसका दोस्त उसके साथ आ रहा होता है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। एमी काफी देर तक अपने लाइट को ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रही होती है ताकि उसका दोस्त उसे देख ले, लेकिन काफी देर ऐसा करने के बाद भी उसका दोस्त उसे नहीं मिलता। उसने ये क्या कर लिया था, यह सोचकर एमी अब परेशान हो रही थी। और दूसरी तरफ एंड्रयू भी जब कैमरा बंद करके अपनी लाइट्स को ऑन करता है तो वह देखता है कि एमी उसके आसपास है ही नहीं। अब तक वो दोनों साथ थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि एमी उसे मिल ही नहीं रही। यही बात सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और वह तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है। और उसके दिमाग में यह चीज आ गई थी कि अगर एमी डर गई या पैनिक कर गई तो उसके लिए और बड़ी मुसीबत हो सकती है। एंड्रयू 3 मिनट तक वेट करता है और आसपास ढूंढता है, लेकिन डार्कनेस इतनी होती है कि एमी उसे नहीं मिलती। अब एंड्रयू को यह यकीन हो जाता है कि वह उसके आगे थी तो वह बाहर निकल गई होगी, एंड्रयू को यह दिखाने के लिए कि वह अकेले भी डाइविंग कर सकती है। और ऐसा लगने के बाद वह मार्किंग को हटाता
है और आगे बढ़ने लगता है और फिर पता चलता है कि मार्किंग हटाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब एंड्रयू फिनिश पॉइंट तक पहुंचता है तो देखता है कि एमी वहां पर भी नहीं होती। अब वह घबराना शुरू हो जाता है और दूसरी ही तरफ एमी इतने अंधकार में फंसी हुई थी कि सिर्फ लाइट को ही ऑन ऑफ कर पा रही थी और उसे ब्लिंक करके यह सोच रही थी कि अभी उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आ जाएगा। वह थोड़ा घबराती भी है और अपने आप को समझाती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट डाइवर है, वह आएगा और उसे अभी बचा लेगा और यही एमी की लास्ट होप थी। दूसरी तरफ एंड्रयू एंड पॉइंट पर जाकर एमी को वापस लाने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर उसका ऑक्सीजन टैंक लगभग खत्म हो चुका था और ये सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो उसकी भी उसी टाइम पर केव में ही मौत हो जानी थी। तभी वो टैंक ढूंढने के लिए थोड़ी दूर जाता है और 1-2 घंटे बाद फिर वहीं केव पर वापस आता है। तभी उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि वह अकेला ही एमी को बचा लेगा और अब तक इस बीच पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे और एंड्रयू के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है, लेकिन वह बिना कुछ नेगेटिव सोचे आगे बढ़ते रहता है और एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे होप होती है कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और वह पूरे 15 मिनट ढूंढने के बाद एंड्रयू को कुछ फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, ये एमी की ही बॉडी है, जिसके बारे में एंड्रयू उसके पास जाकर पता करता है। वह एमी के पास जाता है और एक चीज देखकर तो पागल ही हो जाता है कि एयर वाली पाइप एमी के मुंह में न होकर बाहर लटक रही थी। यही वह टाइम था जब एंड्रयू सोच रहा था कि वह अपनी दोस्त को बचा लेगा, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं था। एमी मर चुकी थी। एंड्रयू बहुत ट्राई करता है, अपने पाइप को एमी के मुंह में डालता है, उसे सांस देने की कोशिश करता है। वह एमी को बहुत सपोर्ट करता है और बहुत कई तरीके ट्राई करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी कोशिश कर रहा था एमी को सांस देने के लिए, लेकिन अब वह मर चुकी थी और पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद किसी तरह लटकते लटकते वह एमी के बॉडी को बाहर लेकर आता है और तब उसे पता चलता है कि अब एमी नहीं बच पाई। और फिर उसके बाद इस केव पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीजें चेंज की गई और आगे डाइवर को और भी ज्यादा सतर्क किया गया कि एमी की तरह कोई और भी अपनी जान न गवा दे। इसी तरह 5 लोग एक ऑयल पाइपलाइन में फंस जाते हैं जो कि समुद्र के नीचे होता है और वह भी एक दर्दनाक हादसा था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और एमी की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।